श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में राजस्थान के संतों के चरित्र हम श्रवण करते हैं। आज हम स्मरण करते हैं श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, जो श्री राम की उपासना में श्रृंगार रस के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का ही अवतार माना जाता है। श्री रामचरितमानस में जानकी जी की एक सखी का उल्लेख आता है, जिसे आगे करके जानकी जी पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी के दर्शन को जाती हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई। उसी सखी का नाम श्री चंद्रकला जी है। कहते हैं वही अग्रगामिनी चंद्रकला जी ही अग्र अली अथवा तो अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई, और उनके प्रकट होने का उद्देश्य था रामोपासकों में मधुर रस की उपासना का प्रचार करना। तो रामोपासना में रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्हीं अग्रदास जी ने की है। इन्होंने ही इस संप्रदाय के आधारभूत ग्रंथ ध्यान मंजरी की रचना करी, और इस परंपरा के उपासक अपने आप को जानकी जी की सखी मानकर उपासना करते हैं। इनका जन्म फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को संवत 1553 में राजस्थान के रवासा गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ। छोटी उम्र में ही वे घर छोड़ करके गलता चले गए, और गलता जी में ही श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की शरण ली। परम सिद्ध श्री कृष्णदास जी ने इन्हें जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला जी के अवतार के रूप में पहचानने में देर न करी, और उन्हें पाकर के उनके आनंद की सीमा भी न रही। उन्हें मंत्रोपदेश जिस समय दिया उसी दिन से ही उनके हृदय में बड़ा उल्लास था, और उनका मन कर रहा था कि उस दिन एक विशाल उत्सव मनाया जाए। भगवत इच्छा से उसी समय उनके शिष्य आमेर नरेश पृथ्वीराज उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने गुरुदेव से प्रसन्नता का कारण पूछा। गुरुदेव ने अपने मन की बात कही, तो पृथ्वीराज ने उसी समय एक विशाल उत्सव करने की आज्ञा अपने मंत्रियों को दी। वो कहते 1 महीने तक बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ। दूर दूर से संत पधारे, और सब ने आकर के अग्रदास जी महाराज को प्रेमा भक्ति का अमोघ आशीर्वाद दिया। संतों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। अग्रदास जी के हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय। प्रातःकाल से भगवान नाम जप और उसके साथ रामचंद्र जी की मानसी सेवा, बस भजन के बिना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। मनुष्य जीवन के मूल्य को जैसा उन्होंने समझा, एक एक पल का जैसा उपयोग उन्होंने किया, वैसा बहुत कम ही लोग कर पाते। उन्होंने इस संबंध में चेतावनी भी दी साधकों को कि ये मत समझो कि मरने के बाद ही उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाएगा। तुम्हारी ये देह रूपी झोंपड़ी है, उसमें पहले से ही आग लगी है और धीरे धीरे सुलग रही है। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो भजन करो, और इसमें से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। जो श्वास निकल जाता है वो फिर नहीं आता। जीवन अंजलि में भरे हुए जल के समान है, धीरे धीरे घटता ही रहता है। आगी लगते झोपड़ा जो निकले ते लाभ, जो निकले ते लाभ न कर मानुष तन चोरी, जो लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। अगर भजन आतुर करो चोलो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होई विनाश। लेकिन भजन में 6 अपराधों के संबंध में भी उन्होंने विशेष चेतावनी दी है कि वो जो है ना, हरिनाम लेने से भी नहीं कट पाएंगे। उन अपराधों का उन्होंने वर्णन किया है। गुरु गिने नरबुद्धि, शिला सम गिने कृष्ण तन, वर्ण बदे हरिभक्त, बात सम गिने मंत्र मन। चरणामृत जलपान प्रसाद अन्न कर जाने, ते नर नरक निदान वेद स्मृति बखाने। अग्रदास अपराध शट, ये मोटे दुर्जन विकट, और कर्म सब ही कटे पे यह न कटे हरिनाम रट। तो कृष्णदास जी के परम धाम के पधारने के बाद में उनके सबसे बड़े शिष्य श्री
कील देव जी महाराज गलता गादी पर विराजमान हुए। अग्रदास गलता में रहकर भजन करते और कील देव जी तथा संतों की सेवा करते। एक दिन अग्रदास जी ने भूल से कील देव जी की लंगोटी को पहन लिया। तो कील देव जी ने कहा कि अग्रदास जी तुमने मेरी लंगोटी पहन ली। अग्रदास जी ने सोचा कि ये तो बात ठीक नहीं हुई, मेरी तेरी का भाव आ गया, अब यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो वे उसी दिन कहीं अन्यत्र जाकर रहने का निश्चय किए और वहाँ से चल पड़े। विचरण करते हुए जयपुर से 30 मील दूर रेवासा गांव में आए। वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज यहाँ जल का बड़ा कष्ट है, न जाने कितने ही जीवों की प्यास के कारण यहाँ मृत्यु हो जाती है हर साल। ऐसी कृपा करो कि ये कष्ट दूर हो जाए। अग्रदास जी को उन पर दया आई तो उन्होंने एक स्थान पर चिमटा गाड़ दिया और उसी समय कहते हैं वहाँ मीठे जल का स्रोत फूट पड़ा। विशाल कुआं बनवाया, वहाँ आज भी वो विद्यमान है। अग्रदास जी वहाँ के निवासियों के आग्रह पर वहीं आश्रम बना के रहने लगे। एक उन्होंने सुंदर बगीचा बनवाया, बगीचे में सुंदर पुष्प वाटिका लगवाई। तो वो बाग बगीचा कोई अपने लिए तो नहीं बनवाया था, उन्होंने संतों की सेवा के लिए बनवाया था। वाटिका राम जानकी जी के लिए बनवाई थी और नित्य भावना में वे अग्रहली के रूप में प्रिया जी को अपने भवन से लेकर के वाटिका में आते हुए और उनका श्री राम से मिलन करते हुए ऐसा अनुभव करते हैं। इसलिए उन्होंने बाग का नाम रखा श्री राम बाग और वाटिका का नाम रखा सियमन रंजनी वाटिका। एक दिन उन्हें वाटिका में जनक नंदिनी के साक्षात दर्शन हुए तो उन्होंने वर्णन किया, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर वचन तोतरे त्रिताप मोचिनी। शोभित नव नील वसन मंद हास रुचिर दसन, झलकत उर्माल सकल देव वंदिनी। नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान, क्षुद्र घंटी रुचिर नाद उर आनंदिनी। जगत मातु सखिन संग विहरत बहुत करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। तो उसी दिन से युगल सरकार के विहार के स्थान उस बाग की समस्त सेवा अग्रदास जी अपने हाथ से करने लगे। श्री नाभाजी महाराज जो भक्तमाल जी के रचयिता हैं, वो इन्हीं अग्रदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। उन्होंने ही नाभाजी महाराज को भक्तमाल की रचने की आज्ञा दी। गुरु शिष्य दोनों सिद्ध थे ही। एक बार आमेर के राजा मान सिंह 10,000 की फौज साथ में लिए कहीं लड़ाई पर जा रहे थे। मार्ग में अग्रदास जी का आश्रम था। वे दर्शन के लिए आश्रम में आए। अग्रदास जी ने नाभाजी से सब सिपाहियों को कहा कि प्रसाद दिया जाए इनको सिपाहियों के लिए। तो वे 10 केले ले आए। श्री अग्रदास जी ने 10-10 केले प्रत्येक सिपाही को देने को कहा और नाभाजी ने 10-10 केले सबको दे दिए। फिर भी 10 केले बच रहे थे। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। एक बार नाभाजी संतों की जमात लेकर के निकले विचरने के लिए। एक गांव में डेरा डाला। वहाँ के एक वैश्य भक्त ने 1 माह तक जमात की श्रद्धापूर्वक सेवा करी। जिस दिन जमात चलने को हुई उसी दिन वैश्य के इकलौते पुत्र को सर्प ने काट दिया और मर गया। अब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते ही हैं, कहने लगे, देखा संत सेवा का फल, इन निकम्मों को सेवा करी, क्या फल मिला। अग्रदास जी ने ये सुना तो बड़े दुखी हुए। संत सेवा की महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने उसी समय सब संतों का चरणामृत मंगवा करके मृत बालक के मुंह में डाला। तो कहते चरणामृत मुख में पड़ते ही वह खड़ा हो गया। निरंतर अपनी श्री राम बाग की सेवा में श्री अग्रदास जी महाराज लगे रहते। बाग की सेवा के साथ नाम जप और राम जानकी की मानसी सेवा भी करते और कभी कभी इतना मानसी सेवा में डूब जाते कि बाग की सेवा बंद हो जाती। अपनी भी सुध-बुध खोकर एक ही स्थान पर घंटों घंटों बैठे रह जाते। प्रेमाश्रु उनके नेत्रों में सदा ही बहते रहते। एक बार महाराजा मानसिंह भी उनके दर्शन को आए तो द्वारपालों को बाहर छोड़ करके स्वयं वाटिका में चले गए। उस समय अग्रदास जी वाटिका से सूखे पत्ते बीन करके बाहर फेंकने के लिए आए तो बाहर द्वारपालों को देखा तो उन्हें संभवतः है जनकपुरी या अयोध्या का ऐसा उद्दीपन हुआ कि वे समाधिस्थ ही वहीं बैठे रह गए। बहुत देर हो गई उन्हें बाहर बैठे बैठे और मान सिंह को भीतर प्रतीक्षा करते करते भी देर हो रही।
नाभाजी भी उस समय वाटिका में थे। वे अग्रदास जी को देखने बाहर आए तो उस समय अग्रदास जी निश्चल बैठे थे ध्यान अवस्था में, और उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। उनकी यह दशा देख नाभाजी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद मान सिंह बाहर आए और गुरु शिष्य दोनों को भाव समाधि में डूबा देख करके धन्य हो गए। श्री अग्रदास जी महाराज हिंदी साहित्य के भी महान साहित्य को समृद्ध करने वाले कवि भी हुए। उनका अग्रसर नाम का भी ग्रंथ बताते हैं, उपलब्ध तो नहीं है। ध्यान मंजरी अष्टयाम ये उनके और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, कुछ स्फुट पद भी हैं। श्री अग्रदेवाचार्य भजन वाटिका नाम से जयपुर से इनके पदों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अलौकिक सिद्धि से प्रभावित होकर के आमेर नरेश ने इनको 1100 बीघा जमीन वर्तमान रेवासा से पूर्व जो गोचारण के लिए प्रदान करी। वह जमीन अग्रदास जी की गोचर भूमि होने के कारण कहते हैं कि गोरिया नाम से जानी गई है। रेवासा में ही उनकी प्रमुख गद्दी है, जहाँ श्री जानकी नाथ जी जानकी वल्लभ जी विराजते हैं। विशाल मंदिर है और उनके शिष्य श्री विनोद दास जी जो भी सिद्ध संत थे उनकी गद्दी पर विराजमान हुए। अन्य शिष्यों में श्री नाभाजी, श्री जंगी जी, प्रयागदास जी, पूरण जी, बनवारी जी, श्री नरसिंह दास जी, श्री भगवान दास जी, दिवाकर जी, किशोर जी, जगन्नाथ जी, खेम जी, खेची, लघु उद्धव जी, ऐसे उनके भजनानंदी संत भक्त शिष्य हुए, जिन्होंने राजस्थान में बहुत से और भी मठ मंदिरों का निर्माण किया और खूब भक्ति का प्रचार किया। जय जय श्री सुखदेव।